चलिए बच्चों, अब मीन फाइंड आउट करने का थर्ड रूल। फर्स्ट रूल डायरेक्ट मेथड था, सेकंड रूल था फर्स्ट रूल डायरेक्ट मेथड था, सेकंड रूल था शॉर्टकट मेथड, और ये थर्ड रूल है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कैसे होगा? इसमें सबसे पहले हमने जो शॉर्टकट मेथड में जो भी एल्गोरिथम पढ़ा था वो सारे एल्गोरिथम रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे इसमें, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है कि जैसे कभी कभी डेटा में क्लास इंटरवल दे देता है, उस तरीके का डेटा नहीं देता है डायरेक्टली, आपको एक्साई नहीं देगा, पहले क्लास इंटरवल देगा, तो आप क्लास इंटरवल की मदद से क्लास मार्क निकालेंगे। एक्साई क्या है? क्लास मार्क है, ठीक है। आप पहले क्या होता था, क्वेश्चन में क्लास मार्क दिया हो जाता था, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्लास मार्क दिया नहीं रहेगा, अब इसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए एक्साई बराबर फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये फार्मूला आप लगाएंगे, क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के बाद हाइट निकालना, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल निकालने के लिए h इक्वल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि क्लास की हाइट क्या है। उसके बाद जब हाइट आ जाएगी तो आपको ui इक्वल di अपॉन h, ये फार्मूला लगाना है। di क्या है? डेविएशन। डेविएशन आपने पहले पढ़ चुका है, कैसे निकाला जाएगा, ठीक। जब ui आ जाएगा, ui आने के बाद आपको ये फाई और ui का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद उसका समेशन निकालना है। जब समेशन आ जाएगा तो लास्ट हमको मीन का फार्मूला ये लगा करके क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट करना है, ठीक। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज में हम लोग 14.3 चल रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.3, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लगभग सेम ही है सारे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution, following frequency distribution, ठीक है। अब इसके बाद इसमें डेटा दिया हुआ है, क्लास दिया है क्या, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलिए क्लास क्या दिया हुआ है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है चलिए कोई बात नहीं, 8, 7, 12, 13, 10। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक, क्लास इंटरवल। इसके बाद हमको निकालना है क्लास मार्क।
एक्स आई जिसको कहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ आई। तब इसके बाद हमको निकालना है डेविएशन, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। हमको कहाँ निकालना है, कहाँ से लेना है, क्लास में। डी आई निकालने के बाद आपको निकालना है यू आई। यू आई इक्वल होता है डी आई अपॉन एच। इसके बाद आपको निकालना है एफ आई डी आई। इतने सारे कॉलम इसमें होंगे। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले ताकि कहीं दिक्कत ना होने पाए। ये 8 है, ये 7 है, और 12 है, 13 है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, अब हमको निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके अपॉन 2, 0 + 10, 10 अपॉन 2 5, 20 + 10 30 अपॉन 2 15, 30 + 20 50, 50 अपॉन 2 25, 40 30 70, 70 अपॉन 2 35, 40 + 50 90, 90 अपॉन 2 45। ठीक, ये हो गया। अब हमको ये भी निकालना था एच, हाइट ऑफ द क्लास। एच इक्वल कोई भी क्लास ले लीजिए, यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे चाहिए चाहे जो लेंगे, उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस देखना है। जैसे इन दोनों में अपर, इस साइड वाला जो होता है वो अपर लिमिट होता है, और इस साइड वाला लोअर लिमिट। मतलब अपर माने ज़्यादा वैल्यू, लोअर माने कम वैल्यू। ज़्यादा वैल्यू इधर वाला है, देख रहे हैं, इसलिए इसको अपर लिमिट कहेंगे, इसको लोअर लिमिट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ एच इक्वल हम लोग लिखेंगे, चाहे जो ले लेते हैं, मान लीजिए 30 - 20 करके देख लेते हैं। हमारा हाइट ऑफ क्लास आ गया 10। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए एज्यूम मीन निकालना पड़ेगा। एज्यूम मीन कैसे निकालेंगे, एज्यूम मीन मैं बताया था क्लास मार्क से लेना है, कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ से एज्यूम मीन मान लेते हैं 5 इस बार। ठीक है, एज्यूम मीन 5 है, तो अब डी आई निकालना है, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। ठीक, 50 - 5 हो जाएगा 10, 25 - 5 हो जाएगा 20, 35 - 5 हो जाएगा 30, 45 - 5 हो जाएगा 40। ये आ गया डी आई। अब यू आई निकालना है। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। डी आई वैल्यू क्या है इसमें 0, 0 अपॉन एच, एच हमारा कितना है 13 आ गया, तो 0.10 कर देंगे तो वैल्यू टोटल आ जाएगा यू आई की, इसके लिए 0, 10/10 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि डी आई यहाँ पे 10 है और ये 10 ही रहेगा, तो 10/10 1, 20/10 2, ऐसे 3, ऐसे 4। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करिए पहले, उसके बाद इसका समेशन निकाल लीजिए। चलिए एफ आई है 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 12 2 जा 24, 33 जा 39, 10 4 जा 40। इसका समेशन निकालेंगे हम लोग। एफ आई यू आई इक्वल, सब जोड़ लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7 4 11 20, 0 वैल्यू 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 7 4 11, 11 9 20, 0 वैल्यू 2, 2 2 4 3 7, 7 4 11। ठीक, एफ आई यू आई हो।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। जगह नहीं है बोर्ड में, चलो किसी कर देगा। मीन एक्स बार इक्वल क्या होता है, ए प्लस 1 अपॉन एच इन ब्रैकेट 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एफ आई यू आई। अभी एन नहीं आया है हमारे, एन मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल लेते हैं। एफ आई इक्वल 8 7 15 15 10 25 35 45 50 ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इधर, ए की वैल्यू हमारा है 5 प्लस 1 अपॉन एन एच सॉरी एच है, एच की वैल्यू 10 इंटू 1 अपॉन एन की वैल्यू कितना है 50 इंटू एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई कितना है ये है 110 4 नहीं तो अब एक जीरो से एक जीरो हमने इसको कैंसिल कर दिया, 10 भाग 50 ये ऊपर हो जाए 5 प्लस 11 अपॉन 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 5 जा 25 250 प्लस 11 अपॉन 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5.6 2 अपॉन 50 261 अपॉन 50। ठीक, आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 अपॉन एच ना हो करके एच है, ये 10 हमारा चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा अगेन हो जाएगा आपका 5 2 10 11 2 22 ये हो जाएगा 2 इंटू 11 5 प्लस 22 एक्स बार इक्वल आ गया 27। इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार नोट कर लीजिए सब लोग। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।